साधु ने मुझे इंसानी शरीर जरूर दिया, मगर मेरी शक्तियाँ अभी भी मेरे पास है, जिन्हें मैं महसूस कर सकती हूँ। चुड़ैल ने एक बड़ा बर्तन उठा लिया और सारे बारातियों का खाना खा गई। मुझे टक्कर देने वाला इस संसार में कोई है ही नहीं। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो गई। हाय, मैं लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। सारे बारातियों का खाना खा गई। पता नहीं कौन थी वो। लड़की का पिता सर पीट कर बाहर रो रहा था कि तभी गेंदा सेठ की पत्नी वहाँ आकर बोली, अरे क्या हुआ? काहे को हलक फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो? अरे तुम्हें क्या बताओ, एक टुनटुन जैसी दिखने वाली मोटी औरत घुस आई और बारातियों का सारा खाना खा गई। क्या? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? जहाँ तक मैं जानती हूँ ये काम तो सिर्फ मेरा पति ही कर सकता है, जिसे मैंने आज घर में ताला लगाकर बंद कर दिया है ताकि वो गलती से तुम्हारे यहाँ पर ना आ जाए। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आकर बोला, अब ये शुभ संकेत नहीं है, हमें जरूर किसी से मदद मांगनी चाहिए। मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी गांव के 3-4 व्यक्ति दौड़ते हुए वहां आए। अरे, गांव के सारे ढाबों का खाना एक मोटी औरत खाकर चली गई। जब उसे मना किया गया तो उसने ढाबे के मालिकों को बुरी तरह से पीट कर रख दिया। पहले हम इस गांव में गेंदा सेठ से कम परेशान थे कि ये एक और गेंदा सेठनी आ गई। हमें अब उस पहुंचे हुए साधु से मदद मांगनी पड़ेगी, जो हमारे गांव से दूर एक जंगल में रहता है। अब चलो मेरे साथ। मुखिया गांव के लोगों को लेकर सीधा साधु के पास पहुंच गया। साधु रहस्यमयी अंदाज में मुखिया को देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, क्या बात है मुखिया, बड़े चिंतित लग रहे हो? अब हमारी मदद कीजिए साधु महाराज। हम पहले ही गेंदा सेठ से बहुत ज्यादा परेशान थे और ऊपर से अब टुनटुन, ऐसे में तो हमारा पूरा गांव अनाज से खाली हो जाएगा। दरअसल वो एक चुड़ैल है और उस चुड़ैल को मैंने ही तुम्हारे गांव में भेजा है। अब क्या बात कर रहे हैं साधु महाराज? उस चुड़ैल को यहाँ भेजने के बजाय आप क्यों ना गेंदा सेठ को ही उस चुड़ैल के पास जंगल में भेज देते। बकवास बंद करो मुखिया और मेरी बात ध्यान से सुनो। उस चुड़ैल ने जंगल में हम सब साधुओं का जीना हराम कर रखा था। इसीलिए आपने हम सबका जीना हराम करने के लिए उस चुड़ैल को हमारे गांव में भेज दिया। मुझसे मदद मांगने आए हो या मुंह चलाने आए हो? अगर मुंह चलाने आए हो तो यहाँ से इसी वक्त चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। क्षमा कर दो साधु महाराज, मगर जल्दी से कोई उपाय बताओ। जाओ अपने गांव और दूसरे गांव जाकर चंदा इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी भोजन की प्रतियोगिता रखो। उस प्रतियोगिता में गेंदा सेठ को बुलाना। खाने की प्रतियोगिता देखकर वो चुड़ैल, जो कि टुनटुन के रूप में है, अपने आप आ जाएगी। मुझे विश्वास है कि खाने में इस प्रतियोगिता में गेंदा सेठ जीत जाएगा और तुम्हारा पीछा उस टुनटुन से छूट जाएगा और साथ में उस चुड़ैल की भूख भी कम हो जाएगी। साधु की बात सुनकर मुखिया चंदा इकट्ठा करने में जुट गया। अगले दिन बहुत बड़ी प्रतियोगिता रखी गई। उस प्रतियोगिता में तरह तरह के भोजन रखे गए और गेंदा सेठ को बुलाया गया। अरे वाह वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरे गांव के वासी मुझसे इतना प्रेम करते हैं। उन्होंने मेरे लिए इतना ढेर सारा भोजन तैयार कर रखा है। आहा। गेंदा सेठ, तुम इस भोजन को अकेले नहीं खाओगे, बल्कि कोई और भी खाएगा।
मैं अपने भोजन को किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। तभी वही चुड़ैल टुनटुन के रूप में आ गई और गेंदा सेठ की ओर देखकर बोली, अच्छा, तो तू ही है वो जिसके बारे में साधु का सोचना है कि तू मुझे हरा देगा। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें हरा पाऊंगा या नहीं, बस मुझे इतना पता है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तो फिर देखते क्या हो, भोजन की थाली लगाओ, देखते हैं कौन जीतता है। कुछ ही देर में प्रतियोगिता शुरू हो गई। चुड़ैल और गेंदा सेठ ने खाना शुरू कर दिया। दोपहर तक भोजन समाप्त हो गया। गेंदा सेठ मुखिया से बोला, तुमने अपनी भोजन की प्रतियोगिता में बस इतना ही खाना रखा था, अभी तो मेरा कुछ भी भला नहीं हुआ। जाओ और भोजन का इंतजाम करो। हाँ, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। मुखिया ने दूसरे गांव में भी चंदा कर रखा था। तुरंत वहां पर और भोजन लाया गया और गेंदा सेठ और चुड़ैल फिर से खाने लगे। शाम तक वो दोनों खाते रहे। रात के समय चुड़ैल डकार लेते हुए बोली, अब तो मेरा पेट भर गया है, इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकती। तो वहीं गेंदा सेठ मुखिया से बोला, ये सारा खाना तो मेरी एक दाढ़ में हिलक गया है, मेरा कुछ भी भला नहीं हुआ। जाओ और भोजन लेकर आओ। ये सुनकर चुड़ैल को चक्कर आते हुए महसूस होने लगे। अरे तू इंसान है या जानवर? नहीं, तू जानवर भी नहीं हो सकता। जानवर भी इतना नहीं खाते। तेरे पेट में आखिर ऐसा क्या है जो तेरा इतना ढेर सारा भोजन खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ? ज्यादा चपड़ मत कर, मुझे भूख लगी है। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। वैसे भी तेरे शरीर में बहुत ज्यादा मांस दिख रहा है, और जब मुझे भूख लगती है ना तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ। ये सुनकर चुड़ैल बुरी तरह से डर गई और अपने आप से बोली, अरे ये तो वाकई बड़ा ही खतरनाक है, उस साधु ने सच ही कहा था। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से उठकर भागने लगी। गेंदा सेठ क्रोधित होकर चुड़ैल के पीछे भागने लगा। अरे कहाँ भाग रही है? खाना खत्म हो गया है और अब मैं तुझे ही खाऊंगा। चुटकी बजाकर गायब हो गई और साधु के पास चली गई। क्या हुआ? एक चुड़ैल होकर इतनी डरी हुई क्यों हो? तुमने सही कहा था साधु महाराज, सुबह से शाम तक मैं और वो भुक्कड़ खाना खाते रहे। मैंने इतना खाना खा लिया कि अब मैं 2 साल तक कुछ न खाऊं, मगर उस भुक्कड़ सेठ की भूख कम ही नहीं हुई। आपको पता है वो मुझे खाने के लिए आ रहा था। तो फिर जाओ, जंगल में जाकर 2 साल के लिए सो जाओ। इतना बोलकर साधु ने चुटकी बजाई और वो चुड़ैल गायब हो गई। इधर गेंदा सेठ मुखिया से बोला, अरे बताओ, जब खाने का इंतजाम नहीं था तो प्रतियोगिता किस बात की रखी थी? मुझे भूखा लौटना पड़ रहा है। गेंदा सेठ अपने घर चला गया। हे ईश्वर, एक ही गेंदा सेठ काफी है हमारे गांव में, दूसरा मत भेजना। जान बची तो लाखों पाए।